अस्सलाम वालेकुम जी। तो दोस्तों, हाज़िर हैं MQL4 की अगली वीडियो के साथ। आज की वीडियो में हम लाइव जो है पूरा एक रोबोट बनाएंगे जो नेवर लॉस स्ट्रेटजी हम यूज़ कर रहे हैं उसके ऊपर। तो सबसे पहले मैं आपको लेके आता हूँ कि इस नेवर लॉस स्ट्रेटजी जहाँ से मैंने ली है उससे डिटेल जो है फर्दर मैं आपको बताऊँ। तो सबसे पहले मैं इस फाइल को सेव कर लेता हूँ किसी भी नाम से। मैंने इसका नाम फ़िलहाल नेवर लॉस, मैं अपना 1 नंबर इसका रख रहा हूँ जी। तो ये नेवर लॉस 1 के नाम से मैंने इसको फाइल को सेव कर दिया है। जैसा कि मैंने आपको फ्लो चार्ट और पहली वीडियो के अंदर पूरी स्ट्रेटजी का डिटेल दिया था, तो अगर स्ट्रेटजी को जब तक आप पूरा नहीं समझते तो मेरे ख्याल में फिर जो है ना एकदम से अगर आप ये वीडियो देखेंगे तो आपको इतनी हेल्पफुल नहीं होगी। तो बेहतर यही है कि आप पहले उस वीडियो को देख लें। फ्लो चार्ट और जो रोबोट है उसके पॉइंट्स लिख लेना, मेजर पॉइंट्स। ये एक ऐसी टेक्निक है जो कि किसी भी रोबोट को बनाने में आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगी। बज़ाहिर आपको लगेगा कि प्रोग्रामिंग तो एक सीरीज़ ऑफ कोड्स होते हैं, तो उसमें इन चीज़ों का क्या ताल्लुक़ है। तो यकीनन ये चीज़ें जो है अगर मैं इसको बयान करने बैठूं तो बहुत बड़ा टाइम लगेगा। सीधी बात है, जब हमने यूनिवर्सिटी में ये चीज़ें पढ़ी, कंप्यूटर का जो सॉफ्टवेयर की फील्ड है उसके बारे में जब डिटेल से हमें अपने लेक्चरर्स और प्रोफेसर साहबान ने बताया, तो उन्होंने जो चीज़ दी है, मीन के इसमें बहुत सारे लोगों का एक वर्क है कि किसी भी चीज़ को बनाने के लिए। इसका मिसाल आम तौर पे मैं आपको दे दूं कि आप एक कैनाल का घर बनाना चाह रहे हैं। अब एक कैनाल के प्लाट में आप मिस्त्री को ला के खड़ा करके ईंटें बजरी सीमेंट ला के कहें कि जी घर बना के दे दो, तो क्या समझते हैं? घर तो मेरे ख्याल में अगर बन भी जाए तो हो सकता है कि उस घर में बहुत सारी चीज़ें आपको आगे पीछे मिलेंगी। मीन के पहले एक काम हो जाएगा, बाद में वो कहेगा जी वो फलाना काम तो रहता है वो करवाना है, फिर बाद में वो पूरा होगा तो कहेगा जी वो इलेक्ट्रिक वाले का काम जो है ना इस जगह से ये ऐसे करना था वो नहीं हुआ। तो मीन के आपको बाद में काफ़ी सारे मसाइल पेश आ सकते हैं। तो उस लिए क्या होता है, आप आर्किटेक्चर के पास जाते हो और उससे पूरा एक मैप बनवाते हो, पूरा कंस्ट्रक्शन का एक डिज़ाइन बनवाते हो, उसमें सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो ये भी ऐसे ही है, समझ लें कि आपको एक आर्किटेक्चर ने डिज़ाइन दिया और उसका प्रोग्राम का अब जब आप कोडिंग करने बैठते हो तो फिर ये चीज़ें इजी हो जाती हैं। अब आते हैं अपने प्रोग्राम की तरफ ताकि टाइम ज़ाया ना हो। मैंने आपको बताया था कि हम करंट मार्केट प्राइस के ऊपर जो है अपना स्टार्ट करेंगे। कोई भी आर्डर चाहे तो आप बाय से स्टार्ट कर सकते हैं, चाहे तो आप सेल से स्टार्ट कर सकते हैं। इसके अंदर आपको कोई भी पाबंदी नहीं है। जब पहला ऑर्डर खुलेगा, असल चीज़ जो है वो है पहले ऑर्डर के बाद गैप कि दूसरा ऑर्डर आपका जो है, जिसको आप रिकवरी ऑर्डर भी कह सकते हैं, या मैंने उसको एसएल वाली पॉइंट पे आपका ऑर्डर कहा था, वो वाला ऑर्डर वो कितने गैप के पास होना चाहिए। मैंने इस वक्त 40 रखा हुआ है। यहाँ पे ये देखें, ये हेडर सेक्शन तो हम वैसे ही जैसे शुरू से देखते आ रहे हैं वैसे ही है। उसके बाद जो है अगला पोर्शन जो ये 2 लाइनें हैं, मैं आज चाह रहा हूँ कि थोड़ा डिटेल से ज़्यादा बताऊँ आपको ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। ये 2 इनपुट की लाइनें हैं, मीन के जब हमारा प्रोग्राम रन होगा, चलेगा कंप्यूटर पे, जब हम अपना एक्सपर्ट एडवाइज़र चलाएंगे तो हमसे ये 2 चीज़ें मतलब जो है इनपुट में ले सकता है, मतलब हम दे सकते हैं, इसको चेंज कर सकते हैं, रन टाइम पे चेंजिंग हो सकती है। एक तो ये है कि टेक प्रॉफिट को चेंज कर सकते हैं कि टीपी लेवल आप अपनी मर्जी से सेट कर सकते हैं। दूसरा कि पहली लाट और दूसरी लाट के दरमियान में गैप कितना होना चाहिए। बाकी कुछ मैंने वेरिएबल डिफ़ाइन किए हैं, ये वाले यहाँ तक मैजिक नंबर तक जो है मैंने ये चीज़ें डिफ़ाइन कर दी हैं। मैजिक नंबर मैं आज आपको फिर एक दफ़ा डिफ़ाइन करना चाह रहा हूँ। ये एक ऐसी टेक्निक है जब रोबोट के ज़रिए हम
कोई भी ट्रेड करते हैं तो रोबोट को पता होना चाहिए कि ये ऑर्डर मेरा लगा हुआ है या किसी और रोबोट का लगा हुआ है या मैन्युअली लगा हुआ है या कोई और सीन है। तो वो चीज़ें जब आप किसी भी जगह पे मिसाल के तौर पे एक ही जैसे दो बंदे क्लासरूम में बैठे हों, क्लासरूम में दो स्टूडेंट होते हैं जिनका नाम सेम होता है। अब अगर सपोज करें कि एक बंदे दोनों का नाम अब्दुल्ला है, अगर टीचर आके बोले कि अब्दुल्ला, तो वो दोनों हाथ खड़ा करेंगे कि सर। तो क्या ये तरीका डिफ़ाइन करने का बेहतर होगा? नहीं। तो इसलिए आपने देखा होगा कि वो जब हमारे क्लासेस के अंदर डेली की जो है अपना कोई भी चीज़ चेक होती है तो उसके लिए जो है हमें जो है रोल नंबर असाइन किए जाते हैं, ताकि ये जो है एक जैसे नंबरों वाला सिस्टम ख़त्म हो जाए। तो उसके लिए जो है ये भी सेम वही समझें कि नंबर जो है हम असाइन कर देते हैं अपनी लॉट को या उस सिंबल को, ताकि हमें आसानी रहे उसको रिट्रीव करने में। चलें आगे चलते हैं। इनिशियलाइजेशन का एक छोटा सा जो है ये एक कोड है जो कि मैं शुरू से आपको दिखाता आ रहा हूँ कि हम 5 डिजिट, 4 डिजिट, 3 डिजिट और 2 डिजिट वाले को जो है इसका वी पॉइंट जो है वैल्यू ऑफ द पॉइंट निकालते हैं। वो जो है हम आखिर में अपने वेरिएबल में सेव करते हैं ताकि हमें पिप डिफाइन करने में आसानी रहे। उसके बाद एक सिंपल सा ऑप्शन है कि ये मैंने देखें फर्स्ट पॉइंट, इसको मैंने सब ये एक एफ पी के नाम से रखा हुआ है। ये जस्ट आप इसको रख लें कि फर्स्ट पॉइंट इज़ द आस्क होगा। जो आस्क वैल्यू होगी वो हमारी इसके अंदर सेव हो जाएगी। अब अगला मरला आता है हमारा इंटीजर स्टार्ट का। यही मेन हमारा प्रोग्राम है, लेकिन मैं इंटीजर स्टार्ट की जो है ना ये पूरी डिक्लेरेशन मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले मैं अपने कुछ जो है फंक्शंस जो हैं वो मैं आपको बता देता हूँ इसके अंदर। सबसे पहले मैंने डिस्प्ले फंक्शन जो है एक बनाया हुआ है चार्ट कमेंट के साथ। ये मैं काफ़ी पहले से भी आपको बताता आ रहा हूँ कि ये मेरे बहुत सारे ऐसे फंक्शन हैं जो शुरू से सेम होते हैं आखिर तक। आप भी इनको यही रखेंगे, इनमें कोई चेंज करने की इतनी ज़रूरत नहीं है। अपनी मर्ज़ी से यहाँ पे कोई भी चीज़ चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं। मैंने इसमें देखें, मैंने जो चीज़ें स्क्रीन पे लिखवाई हैं वो टोटल प्रॉफिट का जो है टोटल प्रॉफिट उस वक्त जो मौजूद होगा वो है, टाइम है सर्वर का, मैथ राउंड के अंदर अकाउंट इक्विटी है, बैलेंस है, लॉट साइज टोटल मीन के इस वक्त जितनी लॉट खुली हुई हैं उस पेयर की वो बता दो, और टोटल आर्डर जो है वो कितने हैं वो बता दो। उसके बाद आते हैं कि जी हमारा जो है अगला जो सेटअप है इसके अंदर हमने प्रॉफिट को काउंट किया है। प्रॉफिट को कैसे काउंट करते हैं ये एक फंक्शन है। आज मैंने जैसे बताया था कि मैं कोशिश करूँगा कि आपको ज़्यादा क्लियरली ये चीज़ें बयान कर सकूँ, क्योंकि जिन लोगों ने मेरी पहली वीडियोस नहीं देखी हैं और आज देख रहे हैं ताकि उनको उनका भी रिवीजन मिले। और सबसे पहले मैं कोशिश करूँगा अगर वीडियो ज़्यादा लंबी हो गई तो इसको 2-3 पोर्शंस में तकसीम करके अपलोड कर दूँ। टोटल पेयर प्रॉफिट बाय ये एक किस्म का कस्टम डिफाइंड फंक्शन है। कस्टम डिफाइंड फंक्शन मैं पहले इसका बहुत ज़्यादा डिटेल में वजाहत कर चुका हूँ कि क्या होता है कि हम अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कोई भी काम करना चाहें तो उसके लिए हम कस्टम डिफाइंड फंक्शन बनाते हैं। अब इस पूरे फंक्शन का मकसद क्या है कि उस पेयर का जो इस रोबोट ने लगाया हुआ है उसका प्रॉफिट जो है वो निकाल के दो, चाहे एक लाट खुली हो या एक से ज़्यादा लाटें खुली हों, मीन के 2, 3, 4, 5 हो, कोई प्लस में होगी कोई माइनस में होगी, ओवरऑल एंड पे हमें उसका नेट प्रॉफिट जो है वो निकाल के दो। तो ये सिंपल कोड है। इसके अंदर एक फॉर लूप जो है वो चलता है ताकि हमें एक से ज़्यादा लॉट्स को जो है इजीली हम उनके अंदर मूव कर सकें। जैसे जैसे पहली लॉट को सिलेक्ट किया है, सिलेक्ट करने के बाद कंडीशन है इफ़ वाली चेक किया है कि आया वो जो हम चाह रहे हैं वो सिंबल है और जो हम चाह रहे हैं वो मैजिक नंबर है। अगर नहीं है तो यहीं से ही वापस चले जाओ, मीन के नीचे जाके टाइम ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं है। ये कंटिन्यू लूप के अंदर जो है इसको वापस भेज देता है। अगेन जैसे ही इसको आर्डर भी वही मिला, सिंबल जो है
सिंबल भी इसको वही मिला, और ये एंड ऑपरेटर जो है दो कंडीशन है, लेफ्ट हैंड साइड एंड द राइट हैंड साइड, दोनों को जब तक ट्रू नहीं करेगा आगे नहीं जाएगा। मैंने ये पहले क्लियर किया हुआ है। मैजिक नंबर को भी वो ट्रू करेगा और सिंबल को भी ट्रू करेगा। मीन कि जब दोनों चीज़ें बराबर मिल गई इसको, तो फिर ये मज़ीद नीचे जाएगा और चेक करेगा कि ऑर्डर जो है वो बाय हो या सेल हो, क्योंकि ज़ाहिर बात है दोनों ऑर्डर खुल सकते हैं, बाय लिमिट और सेल लिमिट दोनों इसमें एग्जीक्यूट होते हैं। यहाँ से इन दोनों ऑर्डर्स को चेक करते हुए वो नीचे जाएगा, और एक वेरिएबल डिफाइन किया हुआ है मैंने यहाँ पे, ये वाला लॉट प्रॉफिट, डबल वैल्यू के साथ मैंने लॉट प्रॉफिट जो है डिफाइन किया हुआ है। लॉट प्रॉफिट इज इक्वल टू लॉट प्रॉफिट प्लस ऑर्डर प्रॉफिट प्लस ऑर्डर कमीशन प्लस ऑर्डर सवाब। ये चीज़ें तो आप पहले से डिफाइन की हुई हैं, इनको समझ सकते हैं। ऑर्डर का प्रॉफिट, ऑर्डर की कमीशन और ऑर्डर का स्वैप, इन अगर केस है, अगर इस्लामिक अकाउंट है तो उसमें स्वैप का कोई इशू नहीं बनता, वरना क्योंकि मुझे तो प्रोग्रामिंग के अंदर तो ये सारी चीज़ें रखनी पड़ती हैं। इन सब को उठाओ और लॉट प्रॉफिट के एक वेरिएबल है उसके अंदर लेके जाओ। जी बिल्कुल ऐसे ही। फिर एंड पे क्या करो, रिटर्न कर दो लॉट प्रॉफिट को। मैंने थोड़ा आज ज़्यादा इसको डिटेल से बयान किया है ताकि आपके लिए और आसानी हो जाए, ताकि आपको प्रोग्रामिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियरली समझ में आ जाए। ऐसे ही अगला जो है ये है लॉट साइज टोटल। मीन के इस वक्त जो है कितनी लॉट्स खुली हुई हैं, बाकी सब कुछ सेम है, पहले वाला सेम यही चीज़ें हैं, कोई फ़र्क नहीं है। सिर्फ और सिर्फ लॉट साइज टोटल, इसमें ऑर्डर लॉट्स मीन के हर दफ़ा जब ये चीज़ें मैच कर जाएं तो उनके ऑर्डर्स को कंबाइन करके हमें टोटल बता दो। हमारे प्रोग्राम का जो असल जो है ऑप्शन ये है, मैंने आपको जो फ्लो चार्ट के अंदर पहली पॉइंट डिक्लेयर की थी वो ये वाला है, पुट ऑर्डर। पहला ऑर्डर जो खुलता है उसमें क्या क्या होगा, सबसे पहले देखें। मैंने इसको एक चीज़ बार बार देखी है, आपने देखी होगी, तो मैंने कभी भी ये ऑर्डर जब खुलता है तो उससे पहले हम एक दफ़ा चेक कर लेते हैं कि हमारे चार्ट पे कोई ऑर्डर तो मौजूद नहीं है। जैसे ही हमें रिजल्ट में आता है कि हमारे चार्ट पे ऑर्डर कोई नहीं है, मतलब इफ़ ऑर्डर्स टोटल इज इक्वल टू ज़ीरो, मीन के ऑर्डर ज़ीरो के बराबर है, मीन के पूरा चार्ट खाली है, इस वक्त कोई ऑर्डर नहीं खुला हुआ इस रोबोट का। तो क्या करो, आगे जाओ और एक वेरिएबल डिफाइन किया हुआ है टीपी। टीपी जो मैंने पहले आपको बताया था कि हमें टीपी पहले से असाइन किया होता है। मैं पहले दोबारा जाके आपको बता देता हूँ। ये टेक प्रॉफिट जो है 40, मैंने इसमें 40 पिप का जो है ये रखा हुआ है। तो ये क्या करेगा, जो आस्क वैल्यू है, मीन के इस वक्त जो दो वैल्यू होती हैं आपको पता है, आस्क और बिड। जब भी हम बाय का ऑर्डर खोलते हैं तो वो आस्क पे खुलता है और सेल का ऑर्डर हमेशा बिड पे खुलता है। तो हम क्या करेंगे, टीपी जो है वो आस्क प्लस टेक प्रॉफिट इनटू वी पॉइंट, मीन के जो है इस पॉइंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे आपके टीपी की वैल्यू को, जो कि डेफिनेटली इस वक्त 40 है। ये दोनों वैल्यूज़ जब आपस में मल्टीप्लाई होंगी तो हमें नेट अमाउंट मिलेगा, जो कि आस्क वैल्यू के अंदर हम ऐड करेंगे। जब आस्क वैल्यू में ये हमारा वैल्यू ऐड हो जाएगा तो आस्क की जो न्यू वैल्यू आएगी वो डेफिनेटली 40 पिप का गैप होगा। अब आते हैं हम उसके बाद कि हम ऑर्डर को लगाना चाह रहे हैं। पहला ऑर्डर जो कि हमने डेफिनेटली स्ट्रेटजी का जो है रिक्वायरमेंट है कि पहला ऑर्डर डायरेक्ट खुलेगा। ऑर्डर सेंड किया है हमने ओपी बाय, यहाँ पे ऑपरेशन बाय है, डायरेक्ट लगा है। मैंने स्टार्टिंग लॉट साइज जो है इसमें आपके लिए जो है ना वो रखी हुई है, मैन्युअली फिक्स की हुई है, ताकि आपको आज इसका जो है सिंपल वर्जन समझ में आ जाए। अगले वर्जन में ये लॉट कैलकुलेशन भी हम ऑटो पे ले जाएंगे। 0.02 से स्टार्ट होता है, आस्क पे होता है, 3 स्लीपेज है, 0 इसका एसएल है, टीपी वैल्यू मैंने पहले ऊपर डिफाइन कर दी है, वो दी है। कमेंट्स में मैंने अब्बास ये लिख दिया है, मैजिक नंबर, बाकी चीज़ें आपके सामने बहुत आसान है ये चीज़ें। अच्छा, इस पूरे का क्या होगा कि ये एक ऑर्डर खोलेगा बाय का करंट जो आस्क प्राइस है उसके ऊपर, और उसका टीपी जो है वो एक सेट करेगा 40 पिप के साथ। बस इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है, मैं ज़्यादा नहीं जाना चाह रहा।
पहला स्टेप हमारा पूरा हो चुका। उसके बाद हम आएंगे सेकंड स्टेप पे। वो क्या है कि जी पहले ऑर्डर के साथ ही हमें एक सेल स्टॉप भी चाहिए। तो भाई सेल स्टॉप कहाँ पे चाहिए? ज़ाहिर बात है सेल स्टॉप हमें जहाँ पे इसका एसएल पॉइंट होना चाहिए। एसएल पॉइंट कहाँ पे होगा? एसएल पॉइंट इज डेफिनेटली जो है 40 पे होगा। तो हमने क्या किया है कि डबल उसकी पोजीशन को उठाओ। वो पोजीशन क्या है? एसएल पोजीशन। एसएल पोजीशन मैंने ऊपर दे दी है, वो भी ज़ाहिर बात है डेफिनेटली 40 ही होनी चाहिए। ये वाली एसएल पोजीशन इज इक्वल टू 40। तो ये वाली 40 की पोजीशन जो है इसको उठाओ और क्या करो, अगले पोजीशन पे क्या है कि टीपीएस इज इक्वल टू एसएल पोजीशन इंटू 2। एक तो इसका पोजीशन डिक्लेयर की है, दूसरा इसका टीपी जो है वो मल्टीप्लाई विथ 2 डिक्लेयर किया है। मीन के जहाँ पे ये ऑर्डर खुलेगा उससे दोगुना इसका जो है वो टीपी वैल्यू होगी। सेम इसको मैंने नीचे एक ऑर्डर लगाया है, सिंबल ओपी सेल स्टॉप। ज़ाहिर बात है क्योंकि ऊपर बाय है तो नीचे हम सेल स्टॉप के साथ इसको एक्टिव करेंगे। सेल स्टॉप में इसका जो ऑर्डर वैल्यूज़ हैं ये मैंने अपने हिसाब से कैलकुलेशन बनाई थी, एक सीरीज़ बनाई थी, उसी हिसाब से मैंने रखी हुई है। 0.05 बिड से माइनस करो जो ये वाली पोजीशन मैंने बनाई हुई है इसको, और फिर इस तरीके से ये पूरा ऑर्डर कंप्लीट हो जाएगा। ये ऑर्डर जैसे ही कंप्लीट होगा, पहला इसका पूरे का वैल्यू का हमें जो फ़ायदा क्या होगा, जैसे ही ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा तो सबसे पहले ये वाला जो है कस्टम डिफाइंड फंक्शन पुट ऑर्डर कॉल किया जाएगा और ये 2 ऑर्डर जो है प्लेस करेगा। एक करंट मार्केट के ऊपर जो है ऑर्डर होगा और दूसरा पेंडिंग ऑर्डर होगा, और दोनों की कैलकुलेशंस टीपी की ऑलरेडी फिक्स हैं, गैप ऑलरेडी फिक्स है। यहाँ तक जो है हमारा पहला प्रोग्राम का सेक्शन जो है वो कंप्लीट होता है।